देखो समझते हैं। अब ये सवाल है, हमने कल जाना था कि भाई हमें एक का अंतर बनाना चाहिए, और आज हम ये दो सवाल उसी पे काम करेंगे। देखो शेष निकालने के कई तरीके होंगे। एक तो एक के अंतर से होगा, एक मेथड भी होता है, टोसेंट मेथड भी होता है, तो हम वो भी जानेंगे बाद में। पहले हमारा जो काम है वो एक पर काम करेंगे जब शेष एक बन जाए। अब जब हम 19 का टेबल हम पढ़ते हैं तो 19 के टेबल में एक कब आ सकता है वो हमें जानना है, और वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 11 का क्यूब भी आना चाहिए। जैसे 19 का है ना, जैसा आप 11 का वो पढ़ेंगे, क्या नाम है, 19 का टेबल पढ़ेंगे, तो 19 का टेबल जब पढ़ते हैं आप तो 19 के टेबल में कहीं 11 का क्यूब मिलता है, नहीं मिलता भाई। 11 का स्क्वायर ये 11 है, 11 की पावर 1 करेंगे तो 11 रह जाएगा, 11 की पावर 2 करेंगे तो 121 हो जाएगा। अब 121 में 19 का भाग देगा, क्या 1 आ सकता है? नहीं, क्योंकि 19 के टेबल में 120 नहीं आता, लेकिन 19 7 133 होते हैं, तो 11 का क्यूब आता है। भाई 11 का क्यूब कितना होता है? 1300। देखो जब हमने 11 का क्यूब जाना तो 11 का क्यूब होता है 1331। अब 1331 में हम अगर 19 का भाग करें, देखते हैं शेष कितना बचेगा, तो 19 सत्ते 133, तो एक शेष बच जाएगा, 70 बार चला जाएगा ना। बात समझ में आ गई भाई? 19 सत्ते 133 होते फिर एक ही रह जाएगा, तो शेष कितना बचा भाई? एक। यानी कहने का मतलब हम ये बात को समझ गए हैं कि अब हमें 11 का क्यूब बनाना पड़ेगा ऊपर, और 11 क्यूब होता है 1331। 1331 में जब 19 का भाग देंगे तो एक शेष बचेगा, क्योंकि हमें एक ही शेष बचाना है, क्योंकि पावर को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, 11 की 79 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। हमें क्या काम करना होता है, ये 11 होता है, तो या तो अब से 11 की पावर 1 लिख सकते हैं, 11 की पावर 2, तो इसका 11 की पावर क्यूब, तो हमें चेक कर लेंगे 19 का भाग देगा किस में 1 बनता है, 19 का भाग देगा किस में 1 बनता है, या इससे 1 बनता है, इससे 1 बनता है, या इससे 1 बनता है, या 11 की पावर 4 से 1 बनता है। इससे आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे सवाल के अंदर, 11 की पावर 5 करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो ज़्यादातर देखेंगे चीज़ें 11 की पावर 3 में मामला निबट जाएगा। वो अगर सवाल दे रहा करने के लिए तो फिर करने के लिए दे रहा है वो, है ना। अगर सवाल आपको दे रहा है तो करने के लिए ही दे रहा है। वैसे एक तरीका मैं आपको और बता दूंगा बाद में, जहाँ पे इस तरह की समस्या नहीं आएगी, लेकिन पहले आप ये सीखो, ठीक है। टोसेंट मेथड ऐसा होगा, वो ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि वहाँ इनमें बहुत बढ़िया काम करेगा, वो 1 सेकंड में उत्तर आ जाएगा उस मेथड से। लेकिन उस मेथड को बताने से पहले आप ये भी दिमाग चलाओ थोड़ा सा कि हाँ भी इन पर हम कैसे काम करना है। तो बात क्लियर होगी। तो 11 की पावर 3 बना देंगे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 11 की पावर 3 जो होता है वो 1331 होता है, और 1331 जब भाग देंगे तो हमें ये बात समझ गए। तो 11 की पावर 3 है। अब हमें देखना है कि इस हम एडजस्ट कैसे करें। तो 3 में 79 का भाग करो, है ना भाई, 3 में 79 का भाग करो, तो 3 दूनी 6, 1 3 छंग 18, यानी फिर भी 1 बच जाएगा अभी। तो 26 थी 78, और 3 की पावर 1 अब भी बचेगा, यानी 79 को ऐसे लिख सकते हो, 26 थी 78 और 1 79। कोई दिक्कत तो नहीं है। सॉरी 11 की पावर आएगा ये, 11 की पावर 1, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। बटे 19 तो 11 की पावर 3 कितना होता है? 1331 की पावर 26 गुणा 11 बटे 19। अब इसमें हम जब भाग करें तो एक बार जा रहा है वो प्लस का, तो 1 की पावर तुम कितनी चढ़ा लो, 1 ही रह जाएगा। और 1 में जब 11 गुणा करोगे तो 11 रह जाएगा, और 11 में 19 का भाग जा नहीं सकता, तो 11 गुणा 1 बटे 19, तो शेष कितना आ गया? 11। ये हमारा आंसर आ गया। अब ये सेम कहानी हमें यहाँ देखनी है इस सवाल के अंदर। ये 3 की पावर 55 है, और 82 है। 82 से छोटा एक 81 होता है, और एक बड़ा 83 होता है। तो 3 की पावर में 81 तो बन सकता है। 3 की पावर 4 होता है। 3 की पावर 4 कितना होता है? 3 की पावर 4 81 होता है, और 4 का भाग करेंगे 55 में, तो 52 बार कट जाएगा। भाई 13 चौका 52 होते हैं ना, तो 13 चौका 52, तो 55 में से 52 गए, कितने बचे? 3। 55 में से 52 गए तो 3 बचेंगे। उस 3 को हम लिख देंगे 3 की पावर 3, यानी 3 की 55 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 की 55 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि 3 की पावर 52 गुणा 3 की पावर 3। 52 और 3 55 ही होता है। ये 52 क्यों लिखा है हमने? क्योंकि हमें पता है कि जब हम 3 की पावर 4 कटेंगे तो 4 से कटना चाहिए, ऐसी संख्या लिखनी है हम, क्योंकि 3 की पावर 4 81 होता है। बात समझ में आ गई? 3 की पावर 4 कितना होता है? 81 होता है। हमें 81 चाहिए, क्योंकि हम 82 से भाग दे रहे हैं, तो हमने 81 तो बना लिए, फिर पावर एडजस्ट करनी तो 13 पावर हो जाएगी इस तरह से। तो 3 की पावर 4 हो गया 81, 81 की पावर 13 गुणा 3 की पावर 3 कितना होता है? 27, बटे किससे भाग करे थे हम? 82 से।
ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 82 का जब भाग करोगे 81 तो एक कम है और एक कम है तो माइनस आएगा, और माइनस 1 की पावर कितना हो जाएगा 13 गुणा 27 बटे 82। ये 13 सम है विषम है, विषम, विषम होने पे क्या होगा, माइनस ही रह जाएगा और ये हो जाएगा माइनस के 27 बटे 82। अब मैंने कहा जब माइनस है तो नीचे वाले भाजक में से घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा 55। आंसर आ चुका तुम्हारा। इज दैट क्लियर? नोट कर लीजिए। देखो मैं आपको कुछ बात बताता हूँ इसमें, है ना, इस सवाल के अंदर कुछ पहले बेसिक बात जानते हैं। मेरा सवाल ये है, अगर आपको 30 में 4 का भाग देना हो तो शेष क्या आएगा? 30 में अगर आपको 4 का भाग देना तो शेष क्या आएगा? अगर आपको 30 में 4 का भाग देना है, क्या आप ऐसे नहीं कर सकते? 2 दूनी 4, 2 15 30। अब 15 में 2 का भाग दे तो फिर कितना शेष बचेगा? अब 30 में 4 का भाग देके मेरे दिमाग में ये वाला तरीका आना चाहिए, डायरेक्ट भाग देना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं ना जो दिक्कत सी कर रही हैं। भाई 30/4 को मैं 30/4 लिखूँ या 15/2 लिखूँ? अगर 15/2 लिखता हूँ तो शेष 1 आता है, 30/4 लिखता हूँ तो शेष 2 आता है। तो अब दिल क्या करे, इस काम करे इस काम को करे? हैं, शेष तो 1 ही आना चाहिए ना भाई। 30/4 कर रहे हैं तो 2 दूनी 4, 2 भाग तो हम ऐसे भी दे सकते हैं, 15/2 कर सकते हैं, और यहाँ शेष 1 आ रहा है और यहाँ पे शेष 2 आता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर इसका 1 ही आना है, आंसर इसका 2 ही आना है। अगर जब आंसर 2 आना तो फिर ये क्या है 1। तो ध्यान रखें इसमें, ध्यान रखें इस चीज़ में, जो लॉजिक है वो ध्यान रखेंगे। लॉजिक क्या है कि आपने इनको जिस संख्या से छोटा किया है, 2 से छोटा किया ना, उस 2 की बाद में गुणा कर देंगे जो शेष आता है। तो 1 गुणा 2 कितना आ जाएगा 2, यानी शेष पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 30 में जब 4 का भाग देंगे तो शेष तुम्हारा आना ही कितना आना है, शेष कितना आना है 2 ही आना है। जैसे सपोज करो मैं कहूँ कि 75 में 60 का भाग करो, शेष बताओ 15, और मैं से छोटा कर लूँ 15 पंजे 75, 15 चौका तो 5/4 तो 1 आता है। अब 1/4 1 लिखें या 15 लिखें? तो आपको पता आपने किससे छोटा किया है इसको? 15 से छोटा किया है भाई। 15 पंजे 75, 15 चौका, तो जो उस 15 से छोटा किया है ना, जिससे हमने सिंप्लीफाई किया है, उससे हम बाद में गुणा कर लेते हैं, तो हमारा शेष पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हम छोटा करके कर भी रहे हैं। तो लॉजिक समझ में आए? यानी हम जिन संख्याओं से इनको छोटा करते हैं बाद में उनकी गुणा कर लेते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक। अब ध्यान रखें, जब भी हम भाग दे रहे हैं तो भाग में कॉमन चीज़ ना होनी चाहिए, कॉमन चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखो ये क्या है, ये 10 है, ऊपर 2 है, तो 10 और 2 में 2 कॉमन आ रहा है। तो हमें क्या काम करना है, पहले इनको छोटा करना है। क्योंकि जो 10 है वो 2 के मल्टीपल में नहीं आएगा। भाई आप 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 में 2 गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 10 से छोटा 9 होता है भाई। 10 से छोटा तो 2 में तो 9 नहीं आ सकता, और 10 से बड़ा क्या होता है 11, तब भी 2 से 11 नहीं बन सकता भाई। 2 के आप कितनी पावर कर लो, 11 कहाँ बनेगा, है ना? या तो 8 या तो 10 से छोटा 9 बनना चाहिए या 11 बनना चाहिए। तो हमें क्या काम करना होता है, इस कंडीशन में इसको छोटा कर लेना होता है। यानी इसको हम ऐसे कर लेते हैं 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 34 बटे 10। अभी समझो जरा ध्यान से, अभी इतना काम कर लिया जितना मैं बता रहा हूँ, मुझे ध्यान दो। मैंने इसको 2 की पावर 1 कर लिया, 2 की पावर 34 कर लिया, 10 रहने दिया। अभी 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 से पंजे 10। अब सवाल बन गया 2 की पावर 34 बटे 5। ठीक है। देखो वो जो मैं बता रहा हूँ ना, जो टोसेंट मेथड है, वो भी तभी काम करता है जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे। इसमें डायरेक्ट वो भी काम ना करेगा, उसका भी नियम है। तो पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब 5 से छोटा क्या होता है 4, तो 2 में 4 तो बन जाएगा भाई, 2 दूनी 4 होते हैं, है ना? 2 की पावर 2 हो जाएगा, यानी इसको हम ऐसे सकते हैं 2 की पावर 2। अब 2 से 34 कट जाएगा पूरा 17, तो 17 है लिख देंगे बटे 5। अब 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 4 की पावर बटे 5। अब 5 4 छोटा है ना, तो -1 आएगा ना, तो -1 की पावर 17 बटे 5। तो कितना आ जाएगा, माइनस ही रह जाएगा, तो -1 बटे, और 5 में से 1 गए तो अब 4। तो इसका उत्तर नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि आपने शुरू में से 2 से छोटा किया था,
तो 2 की गुणा कर देंगे और 4 दूनी 8। इसमें लिख देना क्योंकि शुरू में 2 से इसको काटा था, क्योंकि शुरू में 2 से विभाजित किया था, इसलिए अंत में गुणा की। बात समझ में आ गई? इसलिए अंत में गुणा की। अब सेम कहानी तुम्हें यहाँ रखनी है, ठीक है। अब आपको ये बात पता है, देखो भाई इसको देख लेते हैं सवाल को। ये 80 है, 80 कितने से कट जाएगा? 2 से, 4 से, 8 से, 16 से भी कट जाएगा, इन 2 की पावर 4 से कट जाएगा। हम इसको छोटा कर लेते हैं, 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 61, 61 और 4 65 होते हैं बटे 80, ठीक है। तो फिर भी कटेगा ना, 40 भी कटेगा ना। जैसे तुमने काट दिया 2 से 40, तो 40 फिर 2 से कट जाएगा 20 बार, 20 फिर 2 से कट जाएगा, यानी 4 बार कट जाएगा ना इसको। तो एक साथ कर लेंगे। तो 2 की पावर 4 कितना होता है? 16, 16 में पंजे, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 फिर बन गया है, 5 से छोटा क्या होता है? 4। तो हम एक काम करेंगे, इसको 2 की पावर 2 कर लेंगे। अब 2 से 61 कितनी बार कट जाएगा? 30 बार। तो 30 दूनी 60 बटे 5। 2 से जब भाग करेंगे 61 में तो 60 बार चला जाएगा ना भाई। 30 2 गुणा 30 60 होगा, एक बचेगा तो एक यहाँ लिख दो, जो शेष होता है उसे यहाँ लिख देते हैं पावर में। तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा और 4 की पावर 30, ठीक है। यानी 4 की पावर ये -1 और -1 की पावर अगर सम है तो +1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो -1 की पावर कितनी है? 30 गुणा 2 बटे 5। तो एक सम है ये, जब ये सम होगा तो क्या हो जाएगा? ये +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा 2 बटे 5, ठीक है। तो इसका शेष क्या हो जाएगा? लेकिन आपको पता, आपने शुरू में 16 से छोटा किया है तो गुणा 16 कर देंगे, बराबर 32 उत्तर आ जाएगा। ये इसका आंसर है। देखो भाई, ए की पावर हम पढ़ते हैं पहले टोसेंट मेथड। टोसेंट मेथड, ठीक है। टोसेंट मेथड यही है जो लास्ट का मेथड है, सिर्फ सीख लो, फिर इसके बाद में कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। टोसेंट मेथड, टोसेंट ऐसे है, टोसेंट मेथड। ये मेथड एक नियम देता है ना। यूरल थ्योरम होती है, उसके अकॉर्डिंग है, यूरल थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक थ्योरम है यूरल थ्योरम, उसमें आता है ये। इसमें क्या होता है कि एक कंडीशन क्रिएट करते हैं ये, अगर a की पावर t/p है, a की पावर t/p है, तो शेष जो है 1 होगा इसका। a की पावर t/p है तो शेष क्या होगा? 1 होगा, हमेशा 1 होगा। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, ये तभी 1 होगा जब जो t है, t p का टोसेंट हो। पहली कंडीशन तो है t p का क्या हो? टोसेंट हो। दूसरी कंडीशन क्या है कि a तथा p सह अभाज्य हो। मैं समझाऊंगा, a तथा p सह अभाज्य हो। तो एक काम तभी करेगा, सह अभाज्य का मतलब होता है को प्राइम नंबर, को प्राइम बोलते हैं इसको, को प्राइम। अगर ये को प्राइम है, ठीक है, को प्राइम कौन है? a और p, और जो t है वो p का क्या है? टोसेंट है। तो इसका शेष ऑलवेज 1 होगा, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ क्या कहना चाहता है। इसमें ये होता है, जैसे हम बात करते हैं कि ये संख्या हम जिससे भाग दे रहे हैं, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसे हम भाजक कहते हैं, है ना, भाग दे रहे हैं। तो अगर ये हमारा नंबर प्राइम है, यदि p क्या है? अभाज्य है,
अभाज्य क्या बोलते हैं, प्राइम। तो इसका जो टोसेंट होगा हमेशा इससे एक कम होगा। यदि p अभाज्य है तो इसका टोसेंट हमेशा इससे एक कम होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल p का मान 5 है तो 5 से एक कम क्या होता है, 4 होता है। ठीक है। जैसे मान लो आपने क्या काम करा भाई, कोई एक संख्या ले ली फॉर एग्जाम्पल आपने क्या काम करा भाई, 2 की पावर 32 है अपने 5 है, 2 की पावर 32 अपॉन 5 है। तो हमें ये बात पता चल गई ये 2 और 5 आपस में क्या है, सहभाज्य हैं। सहभाज्य का मतलब इनमें कुछ भी कॉमन ना है। तो 2 और 5 में कुछ भी कॉमन ना है। जब कॉमन नहीं हो तो p क्या है p क्या है, अभाज्य। तो p का जो टोसेंट होगा वो क्या होगा 5 का टोसेंट क्या होगा, 4 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब ये जो 4 आपने टोसेंट बताया ये इसको विभाजित कर देगा भाई, 4 से कट जाएगी ना संख्या। यहाँ पे अगर 4 है, देखो सपोज करो 4 है 4 है ना, अगर 5 का टोसेंट मैंने क्या कहा 4 है तो ये इसका टोसेंट हुआ नहीं हुआ, है ना। या टोसेंट से कटने वाली कोई भी संख्या सही, जैसे 4 से कटने वाली संख्या 8 है, 32 है, 64 है, 12 है, कुछ भी सही। या तो वो हो या उससे कटने वाली कोई भी संख्या हो, तो इसका जो शेष होगा हमेशा क्या होगा, 1 होगा। वैसे 2 की पावर 4 16 होता है, 16 में आप 5 का भाग दो, 5 से 15, 1 ही आएगा। बात क्लियर होगी। ठीक है। जैसे आपने क्या काम करा भाई, 2 की पावर यहाँ पे 64 कर दिया और 5 से आप भाग देंगे तो शेष 1 ही होगा, क्योंकि 5 का टोसेंट क्या है 4, 4 से 64 कट जाएगा तो शेष क्या होगा, कुछ भी करने की जरूरत। 4 से 16 चौका 64 पूरा कट गया। हाँ, विभाजित हो गया ना पूरा वो। हाँ। तो टोसेंट है विभाजित होना चाहिए। जब पूरा विभाजित हो जाता है तो क्या होगा आंसर। जैसे 5 का टोसेंट क्या था 4 से 4 कट गया, विभाजित होना है तो इसका शेष कितना होगा 1। अब तुम कहोगे 0 आना चाहिए शेष, जो तुम्हारा दिमाग कह रहा है। 2 की पावर 4 करना 16, 16 में 5 का भाग देना, 1 ही बचेगा ना। तो यानी जो तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं सोचना है कि विभाजित करके भी 0 लिया हो और यहाँ 2 की पावर 0 कर दो और 2 की पावर 0 1 कर दो। ठीक है, ये नियम है। नियम का मतलब ये होता है कि अगर ये इसका टोसेंट इसको काट देता है तो शेष हमेशा 1 होता है। अगर ना काटे तो मैं बताऊंगा क्या करना फिर। ठीक है। अभी 17 का टोसेंट 16 होगा, टोसेंट हमेशा 1 कम होता, नियम है ये। भाज्य बताऊंगा मैं आपको अभी पहले आप अभाज्य पढ़ेंगे उसके बाद भाज्य बताऊंगा। ठीक है ना। हम एक एक टाइप करके पढ़ रहे हैं, पहले हम वो सवाल करेंगे जिनमें जो टोसेंट है वो अभाज्य होता है। इज दैट क्लियर। बहुत आसानी सवाल हो जाएंगे, आप इसे नोट करो। आपने सवाल लिख लिए सभी जितने मैं 4 बोले हैं। एक एक करके सवाल करते हैं, समझते हैं बात को। देखो पहला सवाल क्या है, ये 7 क्या है मुझे बताओ, भाज्य अभाज्य है? अभाज्य है ना। अभाज्य की परिभाषा पता है? अभाज्य किसे कहते हैं, है ना। अब 9 भाज्य भाज्य जिसके गुणनखंड केवल 2 हों वो अभाज्य है। यानी अगर हम बात करें 5 की तो 5 है अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है कि 1 है? है ना। 1 क्यों नहीं है? 1 क्यों नहीं है? अभाज्य संख्या का नियम है कि जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हों। 1 जो होता है उसके 2 गुणनखंड नहीं होते, इसलिए 1 अभाज्य नहीं है। अगर आपसे पूछे कि 1 अभाज्य क्यों नहीं है, क्योंकि जो 1 है उसका गुणनखंड 1 ही होता है और जो 2 हैं उसके गुणनखंड 1 और 2 होते हैं। इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये है। क्लियर हो गया।
इसका नियम ये है, अभाज्य संख्या का नियम यह है कि जिसके केवल दो गुणनखंड हो। नियम क्या है? जिसके केवल दो गुणनखंड हो और जिसके दो से ज़्यादा हो वो भाज्य है। भाज्य का मतलब जिसके दो से ज़्यादा हो। भाज्य का मतलब है डिविजिबल, जिसके दो से ज़्यादा हो। जैसे 9। ठीक, अगर भाज्य अभाज्य आप समझ गए तो फिर सहभाज्य बताओ। क्या 8 और 9 सहभाज्य हैं? 8 और 9 है कि 5 और 7 है सहभाज्य है? 5 और 7 है। 8 और 9 है? नहीं सर 8 और 9 है, ये एक इवन है, ये ऑड है, ये दोनों ऑड है। 5 और 7 है सहभाज्य। मैं आपको बताऊं ये दोनों ही सहभाज्य हैं। 5 और 7 भी सहभाज्य हैं और 8 और 9 भी सहभाज्य हैं। अभाज्य अलग है, सहभाज्य अलग है। कभी आप अभाज्य जोड़ के सोच रहे हो 8 तो कट जाता है आप जी, 9 तो कट जाता है, तो कभी सहभाज्य कर दें। सह अभाज्य का मतलब होता है कि आपस में दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, ये सहभाज्य है। इज दैट क्लियर? यानी इनमें 8 और 9 में कुछ भी कॉमन ना ही हो, यानी इनका जो में से है वो एक है। इनका में से क्या है? इनका में से एक है, यानी वो एक से ही कटें, एक से ही डिवाइड हो और किसी से डिवाइड ना हो। में से HCF, में से हो गया HCF। क्या बताया इसकी फुल फॉर्म? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इज दैट क्लियर? भाई सहभाज्य क्लियर हो गया। कभी सोचें कि ये 8 और 9 क्या है, आपस में सहभाज्य हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। इनको मिटा दें बातों को। देखो पहला सवाल क्या था? 7 क्या है? अभाज्य, और इनमें कुछ कॉमन भी नहीं है। ये दोनों भी क्या है? सहभाज्य। और 7 का टोसेंट क्या है? 7 का टोसेंट क्या है? 6 है, और 6 से 6 कट जाएगा तो इसका शेष क्या आएगा फिर? तो शेष इसका 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। 101 का टोसेंट क्या है? 100। इसका भी एक आएगा। टोसेंट 100 है और 100 कट जाएगा तो शेष क्या होगा इसका? अब बात करते हैं 2 सवालों की। अब 29 भाज्य है, अभाज्य है? अभाज्य है, तो 29 का टोसेंट क्या है? 28। 29 का टोसेंट है 28। अब 28 से तुम कितना काट सकते हो? 56 तक काट सकते हो। 28 दूनी 56, 56 तक पावर ख़त्म होगी, 56 तक कुछ पावर नहीं बचेंगी। तो जो पावर बचती है फिर उनको लिखते हैं खाली। तो 2 की पावर 4 बचेगा, बचे 29। यानी 2 की पावर जो 56 आपने लिखा है, इसका जो शेष है वो 1 आएगा। तो 1 गुणा 16 बटे 29, तो आंसर क्या है? 16। हमारे 28 आ रहा टोसेंट। 28 दूनी 28 है ना हाँ। टोसेंट। हाँ। अब 28 से तुम कितनी पावर खत्म कर सकते हो 60 में से? 28 दूनी 56। 56 पावर खत्म हो जाएंगी ना। हाँ 4 बचे। तो 56 को हटा दो हाँ 2 और यहाँ पे कितना बचा? 4। तो इसका शेष तो 1 ही हो गया ना, ये वाला रह जाएगा 2 की पावर 4। और 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। अब 16 में भाग जा नहीं सकता 29 का, तो 16 शेष है। ठीक, अब इस पे आते हैं बात। देखो अब 61 है, 61 का टोसेंट कितना है? तो गुरुजी तुम इसे 28 रखो ना, फिर नीचे 2 की पावर 56 के नीचे। वो तो 1 हो जाएगा ना, फिर डायरेक्ट शॉर्टकट मारो ना। अब 101 का टोसेंट 100 है तो पूरा ख़त्म, 29 का टोसेंट 28 है तो पूरा ख़त्म। ठीक, 28 को कहाँ रखना चाहते हैं हम? हाँ, टोसेंट से घात कटनी चाहिए, वो शेष 1 है। बिल्कुल बिल्कुल। अब 60 से तुम कितना उड़ा सकते हो? 241 में भाग करो 6 चौक 24 40। भाई, 241 में भाग करो 60 का। 40 बार चला गया ना ये। 4 बार तो 1 बचेगा ना, उस पावर को लिखना खाली। यानी आप इसे ऐसे कर सकते हैं, 2 की पावर 240 गुणा 7 की पावर गुणा 7 की पावर 1 बटे 61। तो 61 से ये पूरा टोसेंट हो गया इसका ख़त्म, क्योंकि 61 का टोसेंट 60 होता है ना। अब 60 से 240 कट जाएगा तो शेष आ गया इसका 1। बचा कितना? 7। तो यही चीज थोड़ी कंफ्यूज कर रही है मुझको। मतलब 60 मतलब हम 60 गुणा 61 ना कर सकते हैं?
एक कम टोसेंट है। हाँ एक कम तो है, 60 आ गया इसका। अब 60 से इस संख्या को भाग करो 7 की पावर 2 40 कट गई, तो इसका फिर आंसर है पूरा 1 है, इसका जो शेष है पूरा 1 है। एक आ जाएगा। फिर और उसके बाद में गुरुजी ये 7 की पावर 1/61। हाँ तो 7 रहेगा ना खाली, हाँ तो 7 की पावर बटे 7/61 करोगे ना, तो टोसेंट क्या आएगा, फिर इसका आंसर क्या आएगा इसका 7 आएगा। 7 ही आएगा। ठीक, पूछो बेटा क्या दिक्कत है। 61 का टोसेंट 60 है, 60 से भाग करेंगे इस पावर को, जितनी पावर खत्म हो जाती हैं उनको लिख देते हैं एक साइड, जितना कट जाता है। 60 से 240 पर कट सकता है ना, तो 240 को एक साइड कर देंगे और जितनी बच रहा उतना एक साइड कर देंगे। या ज़्यादा अगर दिमाग ना लगाना चाहते हो तो टोसेंट से भाग कर लो इसमें, जैसे 60 है ना, 60 का भाग करो 241 में, तो जो शेष बचे उसे इस पर चढ़ा दो, 7 की पावर 1 कर दो, ऐसे कर लो। हाँ बोलो बेटा, हैं फिर इसकी ज़रूरत नहीं लिखने की। हाँ हाँ पूरा ऐसे लिख सकते हो खाली, मतलब यहाँ पे अपना 28 का भाग करा 56 में, जब आपने 28 का भाग 60 में करा तो 28 दूनी कितना बचा 4, तो 4 लिख दो खाली यहाँ पे, तो 2 की पावर 4/29, तो 16 उत्तर आ गया। ऐसे कर ले करो। एक काम करो आप इसे ऐसे कर लिया करो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अगर तुम्हें ज़्यादा कन्फ्यूज, 2 बात बताऊँगा, पहले एक बात मेरी सुनो। अगर ये 61 का टोसेंट 60 है, यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। अब तुम्हें क्या काम करना, पावर में जो जितनी पावर है इसमें भाग करना 60 का, तो 60 से 4 बार कटा कितना आया, तो कितना बचा, एक शेष बचा। अब इस एक पावर को यहाँ चढ़ा देना इस 241 की जगह, तो 7 की पावर 1/61, तो 7 इसका उत्तर आ गया। गुरुजी तो हम 60 से डिवाइड नहीं करेंगे ना इससे लास्ट वाले डिजिट को, क्योंकि इसका वो पावर ख़त्म करनी होती है, अब 61 से डिवाइड करेंगे। ठीक, टोसेंट घात को ख़त्म कर देता है। 100 कट गया तो कुछ ना बचा, 100 कटेगा तो शेष कितना बचेगा, शेष 0 बचेगा ना, तो जब 0 बचता है फिर कुछ नहीं लिखते, फिर 1 लिख देते हैं, इसका उत्तर 1 है। उसका मान 1 होता है। हाँ 2 की पावर 0 होता है, हाँ 2 की पावर 0 1 ही होता है। ठीक, बात समझो ज़रा ध्यान से। ठीक, क्लियर होगी बात भाई। ठीक है, टोसेंट का चक्कर समझ में आ गया ना, आ गया। हैं कोई दिक्कत तो नहीं, बस चलेगा ये, कल भी चलेगा, क्योंकि भाज्य का में पढ़ना, भाज्य का पढ़ना अभी। ठीक है ना, कल 4-5 सवाल और करेंगे।